अदालतें कुछ भी आदेश दें, पीएम मोदी कुछ भी सोचें और सीएम योगी चाहे जो भी जतन करें, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यूं ही तो नौकरशाह नहीं कहे जाते। ये जो नौकरशाह हैं, यानी सरकारी नौकरों की जो शाह अंदाजी किस तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदों से लेकर अदालतों तक भारी पड़ती है, इसका एक नमूना फिर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। अदालत यानी हाई कोर्ट के आदेश के बाद और सरकार की हरी झंडी के बाद भी शिक्षकों के आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे की फाइल लटकती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी ये मामला कुछ दिनों के लिए और टल सकता है। राज की बात में हम आपको नौकरशाही के हर फैसले में रोड़ा अटकाने की उस हरकत के बारे में भी बताते हैं, जिससे यूपी सरकार को भविष्य में हाई कोर्ट की अवमानना के आरोप का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सियासी रूप से यूपी सरकार जितना सभी वर्गों में भरोसा कायम करने की कोशिश कर रही है, नौकरशाह की फाइलों को घुमाने की यह कार्यवाही बहुत भारी पड़ सकती है, खास तौर से चुनाव में। यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षकों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया था। शिक्षक संघों ने 1600 शिक्षकों के ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने की सूची जारी की थी, मगर यूपी सरकार ने सिर्फ 3 शिक्षकों को ही कोरोना से ग्रसित होकर जान गंवाने का आंकड़ा हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया। इसको लेकर शिक्षक संघों ने आक्रोश जताया, विपक्ष ने भी सवाल उठाए, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने 700 शिक्षकों की कोरोना से मौत की बात मानी। इन सभी शिक्षकों के परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। इस आंकड़े और प्रदेश सरकार के फैसले से शिक्षकों को राहत मिली और शिक्षक संघ भी सरकार के प्रति नरम हुए। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक कोई भी राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में सक्षम है। इस सच्चाई को समझते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार इस मसले में तत्पर हुई थी। लेकिन जब कोई सरकार अपने सियासी सहोदरों के बजाय नौकरशाही पर आश्रित हो जाती है, तो वही होता है जो इस मसले में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 700 शिक्षकों के आश्रितों की फाइल एक बार फिर फाइलबाजी यानी जो नौकरशाही की जो गुमानशाही है, उसमें फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा की प्रमुख सचिव ने यह फाइल अग्रसारित कर दी वित्त और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को, लेकिन अब यह फाइल वित्त विभाग की तरफ से कुछ आपत्तियों के साथ लौटा दी गई है। अब जरा उन आपत्तियों को भी समझ लेते हैं। वैसे इन आपत्तियों के पीछे असली कहानी 350 करोड़ रुपए का खर्च है जो मुआवजे में देना होगा। अब जरा इन आपत्तियों पर भी गौर फरमाइए। कहा गया है कि इन शिक्षकों ने 2 टीके नहीं लगाए थे, इसलिए मुआवजे के लिए इनकी पात्रता नहीं है। खास बात है कि यह फाइल मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पास भी जाती है। अब वित्त विभाग के इस कदम के बाद शिक्षकों के बीच चुनावी माहौल में नाराजगी बढ़ने का खतरा और हाई कोर्ट की अवमानना का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ध्यान रहे कि दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन न देने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र सरकार तक को अवमानना का नोटिस थमा चुका है। तो ऐसे में वित्त विभाग के इस कदम से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का सन्न है। सूत्रों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने तय किया है कि यह फाइल फिर से वित्त विभाग को भेजी जाएगी, क्योंकि उसका कहना है कि ये जो गाइडलाइंस है कि 2 टीके लगवाने की अनिवार्यता वाली, ये उस समय तो आई नहीं थी। और साथ ही 1 मई से ही 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को टीका लगाने की मुहिम शुरू हुई है। तो ऐसे में शिक्षकों को 2 टीके लग भी कैसे सकते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।